बंदा परवर जो हम पे गुजरी, हम सुनाएं तो क्या तमाशा हो। वक्त की चंद सातें सागिर लौट आएँ तो क्या तमाशा हो। वो बुलाएं हम ना जाएं, वो बुलाएं हम ना जाएं तो सोचो क्या तमाशा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट, आपका अपना मेज़बान ज़फ़र ख़ान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में हाज़िर है। जैसा कि हमेशा हम आपके लिए एक न्यू स्टार को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज के जो हमारे स्टार हैं, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, मल्टीपल अवार्ड याफ्ता। उनका इंट्रो जो है मेरे ख़्याल में अगर मैं कराने बैठूँगा तो मेरा जो पूरा एपिसोड है वो इंट्रो में ही निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा इंट्रो मैं कराऊंगा, बाकी इंट्रो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं। माशाल्लाह सॉन्ग राइटर्स भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और खाना बदोश उसके जो है फाउंडर भी हैं। इस तरह से और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर शॉर्ट मूवीज़ के लिए उन्होंने काम किया है, उसके सॉन्ग्स उन्होंने सिंगर भी हैं। इसके साथ साथ दूसरे 16-17 कंट्रीज़ के अंदर भी वो अपना काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पर भी उनके डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स रनिंग में हैं, चल रहे हैं और आगे क्या क्या है बाकी जानते हो उनके पास। आई थिंक आप लोग शायद गैस कर चुके हों, शायद पहुंच चुके हों कि मैं किस, क्योंकि खाना बदोश जब बता दिया तो आई एम श्योर दैट कि आप सामीन पहुंच चुके होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट शामिर खान जी। मैं बात कर रहा हूँ शामिर के लिए। आज उनने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला है, क्योंकि 10-15 दिन से कोशिश में था कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, लेकिन उनका स्केड्यूल कंटिन्यू इतना बिज़ी था कि नहीं आ सके। लेकिन आज भी वो कहीं से अपने बिज़ी स्केड्यूल में वहाँ से टाइम स्पेयर करके निकले हैं थोड़ी देर के लिए और यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम शामिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपना टाइम स्पेयर किया, हमारे पास आए। और मैं आपका इंट्रो पूरा नहीं करा सका। मैं इंट्रो कराने बैठूंगा तो वो फिर प्रोग्राम का काफ़ी सारा टाइम उसमें निकल जाएगा। लेकिन आप ये है कि छोटा सा इंट्रो अपना ज़रूर करा सकते हैं। मैंने सॉन्ग राइटर बताया, आई एम राइट, आपको डायरेक्टर बताया, आई एम राइट, आपको प्रोड्यूसर बताया और उसके साथ खाना बदोश का एक फाउंडर बताया है। और बताएं अपने बारे में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बड़ा जो है अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और आपके सेटअप पे सारी चीज़। अच्छा, मेरा इस तरह है कि मैं सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, उसके अलावा मैं डायरेक्टर हूँ। म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करता हूँ, पॉडकास्ट हैं कुछ वो डायरेक्ट कर रहा हूँ माशाल्लाह। और प्रीवियसली मैंने कुछ एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है, आज से एक डेकेड पहले, 10-12 साल पहले, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर। जी जी जी। करंटली मेरी एक प्रोडक्शन भी है जिसका नाम खाना बदोश प्रोडक्शंस है माशाल्लाह। इसी नाम से मेरा एक बैंड भी हुआ करता था आज से कुछ सालों पहले तक माशाल्लाह। तो ये मल्टीपल चीज़ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत। इसलिए तो मैंने आपके लिए शेर पढ़ा था कि वो बुलाएं और हम ना जाएं तो फिर सोचो क्या तमाशा हो। तो हमने बुलाया, आपने तो आना था ना। जी सर। ये बात होती है मोहब्बत की, ये बात होती है भाईबंदी की। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये बताएं कि वाई यू हैव चूज़ दिस सिंगिंग फील्ड। आपको कब पता चला कि आप एक सिंगर हैं? किस एज में पता चला कि आप गाना अच्छा गा सकते हैं? अच्छा एक मुश्किल सा सवाल है। ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं बचपन से म्यूज़िक से अट्रैक्ट तो बहुत होता था। सही है। लाइक मुझे याद भी नहीं है 5 साल की उम्र से या 8 साल 7 साल की उम्र से, लेकिन मैं गाता बहुत वाहियात था। अच्छा, ठीक है। वो जो बाथरूम सिंगर जिस तरह से सुने जाते हैं। छोटा था, बच्चा था, मुझे गाने का बहुत शौक था और मैं बस चीख चीख के गाता रहता था। और मेरा बेटा है, उसका नाम है समीर खान, आपके नाम से भी मिलता जुलता है। प्लस वो जो है ना ऐसा सिंगिंग का शौक रखता था। अब तो माशाल्लाह अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन जब सिंगिंग के शौक में था तो उसने भी 2-3 गाने 4 गाने इस तरह से अपने खुद बनाए, गाए। उसके बाद अभी तक उसकी हैबिट यही है कि बाथरूम में जाता है, अपना गाना लगाया, उसके ऊपर नहाता रहता है। जब बाथरूम से निकलता है तो मोबाइल ऑफ करके निकलता है बाथरूम में। तो वो बाथरूम सिंगर वाली बात जो है ना वो जी ऐसा ही था। मेरा ऐसा था कि मैं बाथरूम सिंगर के अलावा मैं हर जगह गा रहा होता था। हर जगह और हर कोई मुझे कह रहा था भाई चुप हो जा। ठीक है, तो मेरी आवाज़ बहुत बुरी थी। तो ये है कि वक्त के साथ सीखी चीज़ें, प्रैक्टिस की, सारी चीज़ें रियाज किया मैंने। जो है म्यूज़िक पढ़ा है, पढ़ाई की है, तकरीबन ऑलमोस्ट म्यूज़िक
सीखते हुए, अभी भी सीख रहा हूँ, मैं म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ। वो तो है ना कि माँ की गोद से कब्र की लहद तक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है जी कि इंसान हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, तालिब इल्म भी रहता है। ऐसा ही है। अच्छा, ये भी है कि अगर बंदा सोच लेना कि नहीं मैंने सब सीख लिया है, तो फिर वो आगे बढ़ता भी नहीं है, फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि मैं सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी आगे मेरा प्लान्स हैं कुछ और चीज़ें सीखने का म्यूज़िक में, क्योंकि आई बिलीव म्यूज़िक एक समंदर की तरह है। ऐसे ही है। तो ख़ास तौर पे जो है आप ये कह सकते हैं कि आप उसमें से जितना भी पानी निकाल लें वो ख़त्म नहीं होगा। बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। हाँ, तो ये है कि मेरे पास जितना इल्म है, नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, वो वास है, बट तो उसके सामने कब पता चला कि जी आपका गाना सुनने के लिए किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि भाई चुप हो जा? वो कब पता चला? ये पता नहीं चला, ये यार एक दफा फिर सुना दे, वो भी एक टाइम होगा ना, यार एक दफा और सुना दे। हाँ, ये इसके लिए मेहनत की है बहुत। वही कब पता चला कि हाँ यार अब जो है मैं गा सकता हूँ? बिल्कुल, ये ऐसा हुआ था कि देखें, पहली चीज़ तो मेरा कोई बैकग्राउंड इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, म्यूजिक से, मीडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता ही नहीं था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में या इस तरह किस तरह काम करना है, किस तरह सीखना है सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं काफ़ी टीन एज में था उस वक्त यूट्यूब भी नहीं आया था। हाँ, डेफिनेटली ना फेसबुक था। जी। तो उस वक्त सीखना जो है ना वो ऐसे था कि बहुत टफ था, और इस तरह सीखा कि लोगों के पास जाके, ठीक है, उस वक्त तो डेफिनेटली उस्ताद की नीड होती थी, और सही उस्ताद भी नहीं मिल रहे होते थे, ऑनलाइन वाला कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ऐसा ही था, और पाकिस्तान में भी ना जो म्यूजिक एजुकेशन थी वो बड़ी लिमिटेड थी उस टाइम पे, अब तो काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि किसी के पास गए, उन्होंने एक कॉर्ड सिखा दिया तो उसी पे लगे हुए, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट म्यूजिशियंस के साथ बैठ के सीखा म्यूजिक, ठीक है, प्रैक्टिस की, वोकल सही किए, उसको उस्तादों से सीखा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अपने गाने 11 निकाल चुका हूँ माशाल्लाह, और एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो अपना स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग करता हूँ, काफ़ी सिंगर्स के गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म्स के लिए म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो बस चल रहा है। अक्सर लोग जो है ना वो इस चीज़ पे ये कह देते हैं कि जी आपने कहा कि जी 11 गाने निकाल चुका हूँ और मैं बोल देता हूँ माशाल्लाह, तो कहते हैं जी गाने निकाले, उसने माशाल्लाह क्यों बोला? ठीक है, लेकिन मैं उन सामीन को बताना चाहता हूँ कि वो गाने पाकिस्तान के सॉन्ग भी हो सकते हैं, वो हमारे कौमी सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने माशाल्लाह फ़िलिस्तीन के लिए भी गाने गाए हैं, अपने मुल्क के लिए भी गाने गाए। ऐसा नहीं है कि आप हर गाने को जो है नेगेटिव में ले जाएँ या उसके ऊपर कोई मीम बन जाए। आई एम पाकिस्तान मैंने निकाला था अभी 14 अगस्त पे, और वो इस तरह था कि हम 4 म्यूजिशियन थे और हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। ज़बरदस्त। तो हमारे पास 3 से 4 दिन थे, हमने 3 दिन मतलब 24 घंटे काम करके हमने गाना लिखा है, कंपोज किया है। उसमें इस तरह था कि स्टूडियो में ही बैठे हुए थे हम लोग, वहाँ ही खाना खा रहे थे, एक बंदा सो रहा है 2-3 घंटे तो दूसरा कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम 4 म्यूजिशियंस थे, जिसमें गाना मैंने लिखा, कंपोजिशन मैंने बनाई और रिकॉर्डिंग सारी मेरी थी, मेन लीड वोकलिस्ट में था। बाकी मेरे साथ एक गिटारिस्ट संदीप, एक मेरे साथ साइम गिटारिस्ट था, और फिर मेरे साथ एसन कीबोर्डिस्ट था। तो हमने मिलके फिर उसकी सारी म्यूजिक बनाई, और उस गाने का नाम था आई एम पाकिस्तान। 14 अगस्त पे हमने रिलीज किया। 3 दिन के अंदर हमने गाना लिखा, कंपोज किया, म्यूजिक बनाई, रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाई और सारी चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त। अभी ये आपका जनून है, आई थिंक म्यूजिक, ये आई कैन से दैट के जनून है, क्योंकि जब जो चीज़ इंसान के लिए जनून होती है ना वो उसको अचीव करके रहता है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक टाइम था टीनेज लाइफ में कि मुझे अचीव करना था म्यूजिक। अब ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसमें आप ये नहीं कह सकते मुझे सांस लेना अचीव करना है। जी, तो मुझे म्यूजिक ऐसा लगता है जैसे मेरा हाथ है, बगैर हाथ के मैं नहीं रह सकता। तो म्यूजिक मेरे लिए इस तरह है कि मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो म्यूजिक मेरे साथ चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो कभी एंजॉय करता हूँ, कभी एंजॉय नहीं भी कर रहा होता, करना पड़ता है म्यूजिक, तो क्योंकि प्रोफेशन आपने बहुत सारे अदर कंट्रीज के अंदर भी जाके प्रोजेक्ट किए हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। वो इस तरह था कि 17 कंट्रीज से तकरीबन 28 म्यूजिशियंस थे, उन्होंने मुझे अपनी वीडियोस और सारी चीज़ें जो है शेयर की थी। तो वो प्रोजेक्ट इस तरह था कि हमने ये रखा था, उस थॉट मेरा ये था उसके ऊपर कि
मोस्टली जब हम म्यूजिक बना रहे होते हैं जी, तो हर म्यूजिशियन को पता होता है कि दूसरा म्यूजिशियन क्या इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ें बज रही हैं, क्या कंपोजिशन चल रही है, सब चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला यार कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक म्यूजिशियन को पता ही नहीं हो कि दूसरी इस पे क्या चीज़ बजेगी, इस कंपोजिशन में, इस म्यूजिक पीस के अंदर साथ क्या बज रहा है। सही। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट की तरह पोस्ट किया, तो मुझे तकरीबन कोई 300-350 लोगों ने मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है वो रिस्पॉन्ड किया, ईमेल्स की, और उनका मेरे पास जो मैंने पूरा एक लिख के पोस्ट किया था कि जी। आप जो है सिर्फ 2 चीज़ें पता होंगी एक म्यूजिशियन को कि की क्या है हमारी, जिसमें गाना म्यूजिक होती है मोस्टली, तो की क्या है और टेम्पो क्या है, हमारा ताल, हमारा जो है बिल्कुल सही, जो हम ताल निकालते हैं। जी, ताल टेम्पो होता है, टेम्पो जी, टेम्पो। तो हमारा टेम्पो क्या है और हमारी की क्या है, कौन सी है जी। तो ये 2 चीज़ें थी, बाकी ये था कि किसी को पता नहीं होगा कौन सा दूसरा म्यूजिशियन है और क्या बजा रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरी मुल्कों से भी लोग जो है वो करेंगे। मैं सोच रहा था ज़्यादा 5-10 लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। लेकिन मुझे 2-3 दिन तक देखा ही नहीं कि क्या है, क्योंकि बिजी चल रहा था सारी चीज़ें। तो जब मैंने ईमेल्स देखी तो मेरे पास तो पता नहीं 300 से भी ज़्यादा ईमेल्स थी, और फिर पूरी दुनिया से, मतलब ऐसे ऐसे मुल्कों से थी ईमेल जिनके मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, ठीक है। तो उसमें से फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट करके 28 म्यूजिशियंस को, क्योंकि 350 का काम जो है बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें मुझे 1 महीना लगा तकरीबन। तो उसमें फिर मैंने सबकी कंबाइन किया, किसी ने गिटार बजा के भेजा था, किसी ने बेस, किसी ने कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जिनके मैंने पहले नाम नहीं सुने थे, उनमें बजा के, तो वो उन्होंने भेजा। फिर उसको मैंने कंपाइल किया पूरा, उसको जो है उसकी क्या कहते हैं सीक्वेंसिंग की, अरेंजमेंट की सारी, और उसको प्रोड्यूस किया फिर मैंने। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो उसके ऊपर भी कोई सॉन्ग बनाया था? नहीं, वो इंस्ट्रूमेंटल था। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट, टोटल इंस्ट्रूमेंटल, सारे म्यूजिशियंस का था वो। तो अभी घर की तरफ से जब शुरू में आप म्यूजिक में गए तो कोई प्रेशर था? प्रेशर एज सच कोई खास प्रेशर तो नहीं था। ये था कि हाँ, फ्री हैंड था, खास फ्री हैंड भी नहीं था, खास फ्री हैंड नहीं ठीक है। रेजिस्टेंस हाँ, मेरी फैमिली म्यूजिक से बिलोंग नहीं करती, ना मीडिया से करती है, इसलिए रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। हाँ, बहुत ज़्यादा की है मैंने, मतलब बहुत सारी जगहों पे तो मैं बता भी नहीं सकता था कि मैं ये सीखना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ। बचपन में जब शुरू में मैं प्रोफेशन करना चाहता था, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे म्यूजिक या आर्ट से रिलेटेड फील्ड को सीरियसली नहीं लिया जाता। अगर आप किसी बिजनेस कम्युनिटी से हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं आपकी फैमिली के अंदर, तो जो है वो म्यूजिक या आर्ट जो है ना वो मतलब हॉबी होती है, वो प्रोफेशन नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस पे भी बड़ा बड़ी टफ टाइम देखना पड़ा, बहुत सारे टाइम देखने पड़े। जॉब्स भी किए हैं, बिजनेस भी किया, सारी चीज़ें की, लेकिन ये था कि सब ये घर से ऐसा नहीं था कि नहीं करो, ऐसा नहीं था, कहते थे करो, लेकिन ख़ास वो नहीं था कि जो है ना कि फुल टाइम इसके ऊपर ना दो। हाँ, यू शुड हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, कोई जॉब, पढ़ाई वगैरह करो, चीज़ के साथ साथ चलो। हाँ, लेकिन एक टाइम आया कि जब मैंने डिसाइड किया कि जैसे है ना कि सॉरी कि ये मेरा पैशन है, इसी को मैंने करना है। हाँ, नहीं, मुझे ये चीज़ समझ आई कि देखें 2 कश्तियों का सवार कहीं नहीं पहुँचता। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर, आप मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल जॉब, मल्टीपल काम कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल चीज़ों में टॉप ऑफ द लाइन नहीं आ सकते। अगर आप डेडिकेशन जरूरी है, बिल्कुल उस फील्ड में। अच्छा, टॉप ऑफ द लाइन आना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, आप उस फील्ड के अंदर खुद माहिर हो, जी हाँ, तो माहिर नहीं हो सकते आप किसी, अगर 4 चीज़ों में आपने जो है ना हाथ डाले हुए 4 कामों में। सही बात है। तो वहाँ पे मुझे समझ आया कि भाई म्यूज़िक ही करना है, क्योंकि म्यूजिक से हटके मैं कोई भी काम करता था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। एक होता है कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते ना। अब 9 to 5 की अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचता था, 10 बजे फीलिंग होती थी यार कब 5 बजेंगे घर जाऊँ, दिल नहीं लगता था। एक होता है ना कि दिल से जो काम, बिल्कुल वो काम करने का फायदा नहीं है ना। सही बात है। तो म्यूजिक में ये है कि भाई ऐसा भी हुआ है, जैसे अभी बताया 3 रातों तक हम बैठ के काम करते रहे और हमें मजा आ रहा था। तो मैं कहता हूँ काम इंसान को, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, पसंद वाली बात आ जाती, चॉइस वाली बात आ जाती, दिल वाली बात आ जाती। बिल्कुल ऐसी चीज है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। हर फील्ड के अंदर जो है ना अच्छा स्कोप है, अच्छा 10,000 कमाने वाला भी है, 10 करोड़ कमाने वाला भी है, हर फील्ड में। बिल्कुल ऐसे ही। बस ये कि आपको अपना पूरा दिल जान सारी कश्तियां जला देनी पड़ती हैं, ठीक है, वहां लगना पड़ता है,
जब आप उस काम में लग जाते हैं तो फिर आप कहीं पहुंच पाते हैं। गुड दैट। तो फिर मैंने सारी कश्तियां जलाई, सारे काम खत्म किए, फोकस किया। मैंने बोला यार मुझे म्यूजिक ही करना है। बाकी ये कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई टॉप ऑफ द लाइन आ जाऊं या बहुत फेमस हो जाऊं, ठीक है, मुझे यही करना है, यही करना अगर मैं कहीं खड़ा होना तो मेरी पहचान म्यूजिक से हो। यही जो करना है ना, ये हम अभी आपसे सुनना चाहेंगे एक ब्रेक के बाद। श्योर। नाज़रीन, जो यही करना है इन्होंने, उसको हमने सुनना है थोड़ा सा गिटार के ऊपर और शामिर से, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शामिर से जो है हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, और हमने उनसे कहा था कि जी अब हम आपसे सुनेंगे, तो चलते हैं शामिर के पास। जी शामिर, तो एक हो जाए आपका अपना सॉन्ग जो आपने कंपोज भी किया हो, राइट भी किया हो, डायरेक्शन भी आपकी हो, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि सामीन को पता चले कि हाँ एक शाहकार आ जाया है। अच्छा, ये अभी जो मैं आपको गाना सुनाने लगा हूँ, इसका नाम है अब नहीं मानूंगा। अब नहीं मानूंगा जी, ये अब तो मान जाए। कभी भी नहीं मानूंगा। तो बेसिकली ये गाना जो है, ये मेरा ओरिजिनल गाना है और ये अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है 1 महीना पहले। अच्छा, और इसकी ऑडियो रिलीज हुई है अभी स्पॉटिफाई, यूट्यूब, सब जगह आपको मिल जाएगा। वीडियो पे अभी काम, वीडियो के लिए मेरे जैसा बंदा नहीं मिला होगा। बिल्कुल आप जैसा बंदा नहीं मिला मुझे। तो मैं सुनाता हूँ आपको थोड़ा। कितने लम्हे यूं गुजार दिए, तन्हा अकेले यूं ही काट दिए, लोगों के पीछे सब हार बैठा, खुशियों को अपनी मैं मार बैठा, अब नहीं मानूंगा, कुछ नहीं जानूंगा, चाहे जितनी भी हो तकलीफें मैं सबसे लड़ लूंगा, अब नहीं मानूंगा, कुछ नहीं जानूंगा, चाहे जितनी भी हो तकलीफें मैं सबसे लड़ लूंगा। कितनी रातें यूं गुजार दी है, तन्हा अकेले यूं ही काट दी है, ख्वाबों ख्यालों में खोया रहा, सोचों में मैं यूं ही खोया रहा, अब नहीं मानूंगा, कुछ नहीं जानूंगा, चाहे जितनी भी हो तकलीफें मैं सबसे लड़ लूंगा। वाओ, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। एक तो आपके सॉन्ग के अंदर जो मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिला है ना, वो ये कि मोटिवेशन है। जी, ठीक है। आप जब सॉन्ग राइट करते हैं तो उस सॉन्ग के अंदर मोटिवेशनल जो है सपोर्ट एक नज़र आती है कि वो सॉन्ग किसी के लिए भी है, किसी को भी डेडिकेट हो रहा है, कोई भी डेडिकेट कर रहा है, या सुनने वाला या गाने वाला वो एक मोटिवेशन दे रहा है। जी। तो ये कहाँ से आती है आपके अंदर? गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड ही कह सकते हैं आप। बेसिकली मैं गाना जो भी बनाता हूँ इमोशंस पे, जो मैं फील कर रहा होता हूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपना गाना कभी मैं सोच के बैठा हूँ कि मैं लिखना है मुझे ना, ये तो इस तरह कुछ नहीं होता। जो मैं फील कर रहा होता हूँ उसी हिसाब से मुझे लिरिक्स आ जाते हैं
और वो मैं लिख लेता हूँ बस, वो तो फिर गाना बिल्कुल गॉड गिफ्टेड वाली, वो तो फिर आ रहा होता है, बिल्कुल उतर रहा होता है, ऐसा ही है, उतर रहा होता है, बंदा लिख रहा होता है, बिल्कुल यही होता है। ये जो गाना था ये मैंने इस फील्ड पे बनाया है, अब नहीं मानूंगा, ये हर किसी के लिए, मतलब जो टीनेज या कोई भी अपनी लाइफ में, चाहे हम ये कह सकते हैं कि बेशक ओल्ड एज हो या टीन एज हो, सबके लिए एक चैलेंज है। नहीं, ये इस तरह है कि जैसे ना कोई भी एज, कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना वहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि अब जो है ना आपकी इतनी उम्र है तो आप स्टार्ट नहीं ले सकते। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब नहीं मानूंगा का मतलब है कि जब आपको समझ आ जाए ना कि आपको यही करना है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर लें, वही आपका स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। तो इसी तरह है इस लिरिक्स इस गाने के, ये हैं कि जैसे कितने लम्हे यूँ गुजार दिए, ठीक है। तो वो जैसे कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, कोई बॉक्सर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, टाइम वेस्ट हो चुका वो जो हो गया वो कोई मसला नहीं है। आपको होता है, एक टाइम आता है कि ना लोग, मेरा भी ऐसा टाइम गुजरा, मैं सोचता था यार मैं कब गिटार खरीदूंगा, कब बजाऊंगा, जब मैं बहुत छोटा था, 5-6 क्लास। इसमें इनकरेजमेंट करने वाले कम होते हैं, लैग पुलिंग वाले, डिस्करेज करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो उसमें यह कि आपको कोई भी पैशन है, कुछ भी है, आप कहीं से भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। लोग सोचते हैं यार ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, तब स्टार्ट करूंगा, ठीक है, या मेरे पास बहुत अच्छा गिटार होगा तो मैं गिटार बजाना शुरू करूंगा, या मेरे पास वसाइल होंगे, तो वसाइल कभी भी नहीं होते। पैशन तो इंसान खुद जो है वो किसी इस पे बैठ के भी उसको कर सकता है। बिल्कुल, आपको जो चीज़ जहाँ से मिल रहा है आप स्टार्ट कर दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। तो ये एक माशाल्लाह एक मोटिवेशनल सॉन्ग था जो अभी आपका रिलीज़ हुआ है। इसकी वीडियो जो है, जो पहली जो सॉन्ग्स आपके उनकी भी आपने वीडियो बनवाई है? मैं खुद बनाता हूँ अपने गानों की वीडियो, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं एडिट भी खुद करता हूँ, डायरेक्ट भी खुद करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी आर्टिस्ट है ना, जो वो पोर्ट्रे करना चाह रहा है वो तीसरा आदमी नहीं पोर्ट्रे कर सकता, उसका मैसेज वो खुद ही का सकता है। तो मैंने पूरा मेरी एक सही जर्नी है, मैंने हर एक चीज़ सीखी है, डिप्लोमे की है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, फिल्म मेकिंग का, एडिटिंग का साइड, क्योंकि मेरा एंड गोल बचपन से ये था कि कल को जब मैं अपने गाने निकालूंगा, ठीक है, बड़ा हो गया, तो मैं जो ना मैं चाहता हूँ उसकी वीडियो इस तरह डायरेक्ट हो और इस तरह हो। आज कैसा फील होता है? वो ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह सच हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह सच हुआ है, और अभी मुझे लगता है मुझे बहुत आगे जाना है। डेफिनेटली, यानी कि एक सर्कल के अंदर, आप रिंग के अंदर तो आ चुके हैं ना? बिल्कुल, रिंग में आ चुका हूँ, और अच्छा फील होता है। मेरा ऐसा ही था, मेरा एक माइंड सेट ही बचपन से था कि मुझे यही करना है, और मैं यही करता था। मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था स्कूल में, वो ब्लैक लिस्टेड टाइप का बच्चा था मैं, बैक बेंचर जो होते हैं, जो स्कूल के अंदर जो है पटाखे फाड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त भी यही था कि गिटार में लेके घूमता था बचपन से, ठीक है। तो मुझे बचपन से यही था, स्कूल में भी फेमस था कि यार गिटार बजाता है, गाना गाता है, कॉलेज में भी था। बिल्कुल सही। तो ये था कि हाँ, मुझे डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अब वो मिलनी स्टार्ट हो गई। हाँ, वो हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए कि मैं म्यूजिक ही कर रहा हूँ, इसी से कमाता हूँ, यही मेरा काम है, और मैं कुछ नहीं करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये है कि अब टाइम ही नहीं होता आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे है, नो डाउट, नो डाउट। बिल्कुल। अच्छा शहमीर, ये बताइएगा कि रिगार्डिंग द म्यूज़िक, रिगार्डिंग द म्यूज़िक इंडस्ट्री, ठीक है, ये बहुत वाइड फील्ड है, जैसे आपने बताया, एक समंदर है। बिल्कुल, ठीक है। इसमें आपने जो एक पिच चूज़ की है, जो मैंने आपके सॉन्ग सुने हैं, वो एक मिड लेवल की एक पिच है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट? बिल्कुल। इसके अलावा एक पिच चलती है जो बिल्कुल हाई लेवल के, जिसको पॉप सिंगर्स या उसमें पॉप सॉन्ग्स में काउंट किया जाता है। सही। एक उससे नीचे पिच होती है जो क्लासिकल में आ जाती है, आई एम राइट? पिच अलग चीज़ होती है। हाँ, यानी कि मैं अब मेरी फील्ड नहीं है, मैं एक अपने लिहाज से, यानी कि पिच इस लिहाज से कह रहा हूँ कि जब वो गाता है, जी, जब सिंगर गा रहा है तो एक पिच बना रहा होता है, जी, तो वो पॉप म्यूजिक की जो एक हाई पिच होती है मेरे ख्याल में, ठीक है। आपकी मिड पिच के अंदर नॉर्मल में आप गा रहे होते हैं, पिच यहाँ से एक निकलती बनती है। तो जो एक क्लासिकल वाला होता है बिल्कुल स्लो से स्टार्ट लेता है। हाँ, नहीं, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसको आपको सही डिफाइन करता हूँ। देखिए, पिच तो होती है हाई, लो, मिड, ठीक है, तीनों पिचेस होती हैं, बट वो किसी जॉनरा, क्लासिकल या पॉप, ये जॉनरा कहलाते हैं, ठीक है। तो वो किसी जॉनरा से लिमिटेड नहीं होती। आप नुसरत फतेह अली खान साहब को अगर आप सुने, वो बहुत हाई गाते थे। हाँ, उनकी साउंड का लेवल तो हाई होता था, बट कैन से दैट ऑन द क्लासिकल, आई एम राइट? जो क्लासिकल के अंदर एक राग होता है, एक रियाज उनको करना पड़ता है, ठीक है, वो आजकल के जो सिंगर्स हैं उसमें भी है।
बिल्कुल है। क्लासिकल मैंने पढ़ा है क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, मैंने वेस्टर्न भी पढ़ा है, मैंने क्लासिकल भी पढ़ा है। लेकिन आपके ना वो पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं जी, यानी कि मैं 100% कह सकता हूँ कि यू आर 100% मेड इन पाकिस्तान। हाँ 100% मेड इन पाकिस्तान। लेकिन मेरी लिसनिंग जो थी ना वो कभी बॉलीवुड सॉन्ग्स की इतनी नहीं रही। ठीक है, ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में यंग लोग या जो मेरी एज के हैं सारे, जी, तो वो बॉलीवुड गाने ही ज़्यादा सुनते हैं। ऐसे ही मैंने बॉलीवुड सुना है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने ज़्यादा इंग्लिश गाने सुने। मैंने अपने जो है टीनेज लाइफ में जो हमारे पाकिस्तानी बैंड्स, इतने अच्छे बैंड्स हैं, नूरी स्ट्रिंग्स हो गया, जुनून हो गया, मैंने इनको सुना है। ठीक है, और बहुत सारे बैंड हैं, ईपी था, कॉल था, बहुत सारे बैंड म्यूजिक में काउंट होते हैं। ये पॉप रॉक मिक्स सुनता था मैं, बिल्कुल। ठीक है, और क्लासिकल मैंने कम सुना है। अच्छा, जो आप गा रहे हैं ये किस में काउंट होगा? मेरा जो है ना पॉप ही है, ये पॉप में आएगा, लेकिन पॉप के अंदर सॉफ्ट साउंड है और सॉफ्ट स्पोकिंग है। पॉप में भी डिफरेंट होता है। अब पॉप में सॉफ्ट भी होता है, अपबीट भी होता है, तो डिफरेंट चलता है पॉप में। व्हाट अबाउट द जो वो होता है अपना राहत फ़तेह अली खान के हवाले से या नुसरत फ़तेह अली खान साहब के हवाले से, मरहूम के हवाले से, तो वो जो है एक क्लासिकल का वो जो उसका जो एक रियाज करना होता है, तो वो क्या ज़्यादा टफ होता है? ऑब्वियसली जो मतलब प्योर क्लासिकल खानदान वाले और घराने वाले हैं, उनके तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 10-10 घंटे के रियाज हैं। वो डेली, जैसे अब एक क्रिकेटर को आपको पता है कम से कम भी 5-6 घंटे तो प्रैक्टिस दिन में करता करनी पड़ती है। इसी तरह जो घराने वाले हैं वो क्लासिकल प्योर जो है, वो तो बच्चा जब छोटा होता है 5-6 साल की उम्र से ही वो शुरू हो जाता है सीखना, और उसके रोज का जैसे हमारा होता है कि ट्यूशन रोज पढ़ना है 2-3 घंटे, तो उनका होता है 3-4 घंटा तो मिनिमम प्रैक्टिस होती है। तो उनकी प्रैक्टिस, उनकी जो क्या कहते हैं लर्निंग है, वो एक अलग जॉनरा है और वो बड़ी वास है, उसमें ही है। अच्छा, ईस्टर्न म्यूज़िक जो है वो बेसिकली बुनियाद है म्यूज़िक की। हमारे पास जितना चल रहा है ईस्टर्न वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, जबान का फर्क है। जी। बिल्कुल म्यूजिक इसी तरह लैंग्वेज है, म्यूजिक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, इसी तरह म्यूजिक भी लैंग्वेज है। लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है और समझी जाती है, ऐसा ही, और वही सुनता है जिसको समझ में आ रहा होता है। बिल्कुल। तो इसमें आजकल का जो एक दौर चल रहा है, ये वाला जो करंट दौर चल रहा है इस वक्त, इस इरा के अंदर आप क्या समझते हैं? इस इरा के अंदर जो क्लासिकल है उसमें कम आ रहे हैं म्यूजिशियंस? नहीं, काफ़ी आ रहे हैं क्लासिकल। देखिए जॉनराज ना, मुझे ऐसा फील होता है कि जॉनराज अपनी जगह है, ठीक है, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकते। बाय टाइम होता है कि हाँ कोई जॉनरा बहुत ऊपर चला जाता है, जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले रॉक म्यूज़िक बहुत चला था पाकिस्तान के अंदर, रॉक बैंड्स ज़्यादा चल रहे थे। तो होता है कभी कोई चीज़ ऊपर आ जाती, कोई नीचे आ जाती, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती, उसके लिसनर्स रहते हैं। अब आजकल के ज़माने में क्लासिकल आजकल भी लोग सीख रहे हैं, बहुत काफ़ी लोग सीख रहे हैं और गा रहे हैं पाकिस्तान में, अच्छे नाम हैं। आप उनको देख लें, अली सेठी क्लासिकल गाते हैं, बड़ा अच्छा गा रहे हैं वो। और राहत को भी सब सुन रहे हैं, राहत फ़तेह अली जी, राहत का तो माशाल्लाह वो तो एक डेफिनेटली नाम है। तो हर जॉनरा चल रहा है। सही। तो इसमें जो अपना जिस तरह से एक बैंड जो चले थे, जनून था, दूसरे थे, तो उसमें वो एक पॉप म्यूज़िक और उस लिहाज से वो चला था, तो उसका अब सिनेरियो इस वक्त इस एरा के अंदर क्या चल रहा है? पॉप देखिए वक्त के साथ ना चेंज आ रहा है। मैं चेंज का पूछना चाह रहा हूँ, वो एक चेंज था, एक दौर था कि सिर्फ पॉप म्यूजिक चलता था। हाँ, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। देखिए हर जॉनरा में चेंजेस आते हैं, हर चीज में। अब फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले जो गाड़ी थी और आज की गाड़ी में बहुत फर्क आ गया है। डेफिनेटली पब्लिक की चॉइस है सुनने की, कि पब्लिक जो है वो क्या सुनना चाहती है। बिल्कुल। तो चूंकि आप डायरेक्टर भी हैं, आप म्यूजिशियन भी हैं, तो आप सही तरीके से बता सकते हैं कि इस वक्त पब्लिक की डिमांड है क्या, पब्लिक क्या सुनना चाहती है, और इस वक्त जो चल रहा है वो कौन सा म्यूजिक चल रहा है? देखिए पॉप म्यूजिक तो हमेशा से चलता है, ठीक है, वो हर एरा में चला है। पॉप म्यूजिक बेसिकली है पॉपुलर म्यूजिक से, पॉपुलर म्यूजिक को ही पॉप कहते हैं। लेकिन हम उसको देसी तरीके से जो है ना, उसमें सब आ जाता है पॉपुलर में सब भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको देखें, सज्जाद अली साहब को जी, तो वो जो गाते हैं उनके गाने मोस्टली पॉप होते हैं, लेकिन वो जिस तरह गा रहे होते हैं वो क्लासिकल ट्रेन है, सारी चीजें उसके अंदर कन्वर्ट कर डालते हैं वो। तो
ये है कि हाँ पॉपुलर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चलता है, ज़्यादातर म्यूज़िक पॉप ही चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम जिसको कह सकते हैं आपके, वो पॉप चल रहा है। फिर क्लासिकल की अपनी एक वैल्यू अपनी जगह है, रॉक पॉप अपनी जगह है, डिफरेंट जॉनराज हैं। लोग मेटल भी सुनते हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं सुनता था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो सुनते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे मेरे वालिद साहब को मेटल अगर मैं सुना दूं तो उनको नहीं समझ आएगा, सही शोर वाला म्यूज़िक है जो बिल्कुल सही। तो हर तरह के चॉइस के ऊपर है, यानी कि अगर पब्लिक को डिवाइड कर लिया जाए, जो लिसनर्स हैं, लिसनर्स को अगर डिवाइड कर दें तो कुछ पॉप वाले हैं, कुछ क्लासिकल वाले हैं, कुछ ये हैं, बिल्कुल ऐसे मेजॉरिटी किस की तरफ जाती है? देखिए अगर आप मुझसे इस तरह पूछे ना कि आइसक्रीम में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज़्यादा लोग खाते हैं या चॉकलेट फ्लेवर या वनीला, तो मैं आपको क्या जवाब दूंगा उसका उसका मैं जवाब नहीं दे सकता कि कौन सा ज्यादा खाया बिल्कुल सही बात है। इसी तरह अलग अलग फ्लेवर्स हैं म्यूजिक के, पॉप, रॉक, क्लासिकल, तो हर तरह के लोग हैं सुनने वाले। डेफिनेटली। शामिर, ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपसे फ़लस्तीन वाला जो सॉन्ग है जो आपने लिखा है, बनाया, वो हम सुनना चाहेंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बहुत अच्छी और मज़े की बातें शामिर के साथ चल रही हैं। प्रोग्राम एंड करने को दिल नहीं कर रहा कि हम इनसे म्यूज़िक सुनते रहें, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और ब्रेक के वापस आके हम इनसे सुनेंगे। फ़लस्तीन के लिए इन्होंने एक सॉन्ग लिखा है, तो अल्लाह पाक इनको अजर दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शहीदों के लिए, जो मज़लूमों के लिए, किसी भी तरह से जो अपना हर लिहाज से जो बंदा अपनी फ़ील्ड के लिहाज से पार्टिसिपेट करता है, उसमें पार्टिसिपेशन ने भी किया। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था और हमने एक छोटी सी फरमाइश की थी कि शामिर का जो अपना एक सॉन्ग है फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन इसलिए क्योंकि आजकल जो फ़लस्तीन के हवाले से चल रहा है वो, प्लस उसके साथ साथ कश्मीर भी है, फ़लस्तीन भी है, बाकी चीज़ जहाँ पर जुल्म हो रहा है मुसलमानों के लिए, उसके ऊपर जो सॉन्ग राइट किया है, कंपोज़ किया है, डायरेक्शन दी है, डायरेक्ट किया है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलते हैं शामिर के पास। जी शामिर। जी, डायरेक्ट गाना सुनाऊं या इसके बारे में पहले थोड़ी इंट्रो दे दूं? यस श्योर, दैट अप टू यू। अच्छा, तो ये गाना मैंने 2 साल पहले लिखा था फ़लस्तीन के लिए। रमज़ान थे तो फिर वहाँ पे मस्जिद अक्सा पे एक अटैक हुआ था और इस तरह थोड़ा जुल्म चल रहा था, सारी चीज़ें तो मुस्लिम्स के साथ फ़लस्तीन के। तो उन दिनों में काफ़ी जो ना कोविड से निकले थे जी, बिल्कुल, और लॉकडाउन्स हो रहे थे, काफ़ी चीज़ें चल रही थी और साथ में ये चल रहा था और हर वक्त वीडियोस आ रही थी फ़लस्तीन की न्यूज़ पे। तो मैं इसी तरह अपने स्टूडियो में बस बैठा हुआ था, बड़ा जो ना आप कह सकते हैं हर कोई गमगीन हुआ था, काफ़ी चीज़ें चल रही थी, बिल्कुल। तो मुझे फील से ही उसी वक्त रात के कोई 11 बजे होंगे, 11 साढ़े 11, मैंने गिटार उठाया, ऐसे ही बस गिटार उठाया, पूरा गाना आ गया विदिन 15 से 20 मिनट। ज़बरदस्त। उसी रात को पूरा रिकॉर्ड किया है। उसके बाद 4-5 दिन में मैंने वीडियो क्लिप्स इकट्ठे किए जो आ रहे थे डिफरेंट, और फिर वो कंपाइल करके एक छोटी अपनी वीडियो बना के साथ, और फिर उसको मैंने ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो गाने का नाम है मेरा दिल रो रहा है। मेरा दिल रो रहा है जी। लड़ रहे हैं, यूं ही मर रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, जुल्म बढ़ रहा है, हर शख्स डर रहा है, नौजवान गफलत में ही पड़ा है, ये क्या हो रहा है, मेरा दिल रो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। घर गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, माँओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं,
गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, माँओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये क्या हो रहा है, मेरा दिल रो रहा है, दुनिया में जो रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल रो रहा है। ज़बरदस्त, थैंक यू। शमीर, अब आगे जो है फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, डेफिनेटली प्लानिंग तो हम मुसलमानों का एक हिस्सा है। चल रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ अभी। रिसेंटली जो है मैं एक पॉडकास्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है, प्रोडक्शन का नाम है वो बातें तेरी, और जो है हमारा पॉडकास्ट जो सीरीज़ है उसका नाम है जेन एक्स टू जेन जी। गुड। तो वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। उसमें अभी हम लोगों ने 11 एपिसोड शूट कर लिया है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कल पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ है। वाओ। और इंशाल्लाह आगे फर्दर और चल रहे हैं। एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं उनके गानों की मिक्सिंग्स चल रही है, कुछ कंपोजिशन चल रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स पे काम कर रहा हूँ, उनके साउंड स्कोरिंग चल रही है। ये करंट चल रहा है। ये करंट चल रहा है। व्हाट अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर में अभी अपने कुछ गाने हैं मेरे 4-5 हैं, ठीक है, जो प्लानिंग में है। हाँ, वो लाइनअप हुए हुए हैं। उनमें से 2 जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा कि उनकी मैं वीडियो शूट कर सकूं और सारी चीज़ें, क्योंकि अभी पीछे काम बहुत चल रहा है। सही। तो अपने गाने तो 4-5 हैं ऑलरेडी मेरे पास। अभी 40-50 से ऊपर ओरिजिनल गाने हैं जो रिलीज करने हैं, मैंने माशाल्लाह लिखे हुए हैं मैंने, जिनमें से 5 रिकॉर्डेड हैं, 2 तो फुल मिक्स मास्टर सब कुछ होके है, रेडी है, बस शूट होना है। तो ये हैं। उसके अलावा आगे मेरे पास और भी कुछ म्यूजिशियंस के साथ मेरे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। कॉपीराइट? सॉरी, कॉपीराइट? कॉपीराइट एज इन कॉपीराइट क्या आपका सॉन्ग कोई और ना कॉपी कर ले? नहीं, मेरे तो कॉपीराइटेड ही होते हैं मेरे पास। हाँ, रजिस्टर्ड है मेरा वेरीफाइड अकाउंट है स्पॉटिफाई पे, सब जगह, गूगल पे भी आप लिखेंगे शमीर खान तो आपको मिल जाएगा। वो ये होता है ना कि आपका गाना उठा के किसी और ने अपने नाम से कर लिया? नहीं, वो पहले के टाइम पे होता था। अब ये है कि अगर कर लेता है तो वो सामने आ जाता है सामने। हाँ, वो AI बहुत तेज चल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और मेरा जो प्रोडक्शन है खाना बदोश प्रोडक्शंस, उसमें मैं जो है अक्सर जो है जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, सिंगर्स हैं। खाना बदोश को थोड़ा सा सुला दिया था आपने, वापस उठाएं जगहें उसको? बिल्कुल, वो टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे पास डिफरेंट यंग जनरेशन के लिए कुछ काम करें। मैं मेरा बेसिकली खाना बदोश प्रोडक्शंस बनाने का मकसद ये था कि मैंने खुद अब जितना म्यूजिक सीखा है, जो भी मैं प्रोफेशन में आया हूँ, फील्ड में आया हूँ, मैं बहुत ठोकरे खा के आया हूँ। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, नो डाउट। और मुझे पता ही नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, किस तरह इंडस्ट्री में काम करना है, किस तरह PR बनानी है, काम लेना कैसे है, पेमेंट्स कैसे करनी है, सारी एक भी चीज नहीं पता थी। वो सीखा मैंने बहुत, और उसमें मुझे 10-15 साल लगे हैं और अभी भी सीख रहा हूँ। तो अक्सर ही होता है थ्रू आउट द जर्नी। मैंने बचपन में देखा, जब मैं लाइक 5th-6th ग्रेड में था, और मैं देखता था हमारे स्कूल में A लेवल का, कोई O लेवल का जो है परफॉर्म कर रहा है, कोई लड़का स्टूडेंट कॉन्सर्ट में गिटार बजा रहा है, गा रहा है, मैं उनसे एडमायर होता था। मैं कहता था यार, ये आज इतना अच्छा कर रहा है, 5 साल बाद ये कितना बड़ा म्यूजिशियन होगा। और 5 साल बाद जब हम मिले तो कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई अब्बा का कारोबार छोड़ दिया। हाँ, लोगों ने छोड़ दिया, सपोर्ट नहीं है, पता नहीं है कैसे करना है, क्या चीज़ है। तो खाना बदोश जो बनाया था, बेसिकली नाम मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो उनके साथ मैंने फॉर्म किया था, वो नाम उन्होंने दिया था खाना बदोश, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन एम पैसे कमाना नहीं था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमारा मेन एम जो था वो इस तरह था कि हम एक झुंड बनाना चाह रहे थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे खाना बदोश लोग होते हैं, उनका एक ही मोटो होता है, दे कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, जब सर्दियां होती हैं तो वो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं बेहतरी के लिए, जब गर्मियां होती हैं तो ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो इसी तरह उनको कोई पोजीशन, कोई पैसा, दौलत नहीं चाहिए होती है। तो हमारा खाना बदोश का मेन मकसद ये था कि हम इस तरह के लोगों को साथ काम करें जिनके पास वसाइल नहीं है, सारी चीज नहीं है, तो उनको हम प्रोवाइड करें म्यूचुअल, लाइक म्यूजिक वेलफेयर। मैं वेलफेयर नहीं कहूँगा, वेलफेयर तो खैरात हो गई, ठीक है, नहीं, अच्छा, वेलफेयर नहीं,
हमारे प्रोडक्शन है, हम देखते हैं जिसके पास अच्छा टैलेंट है हम सपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं चलो आओ मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें से फिर टीम का हिस्सा बना लेते हैं। तो उसमें से अगर कुछ अर्निंग होती है तो वो एक शेयर रख देते हैं कि भाई आपकी शेयर या हमारा शेयर, ठीक है, दोनों मिलके खाएंगे। और प्रोडक्शन जो होती है, जो खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज के दौर में आप सस्ते से सस्ते स्टूडियो में भी अपना गाना रिकॉर्ड करने चले जाए, 25-30 हज़ार से कम में कोई नहीं करता, ठीक है। अच्छे स्टूडियोज में जाए तो 2-2 लाख 5-5 लाख में होता है, और हर कोई 25-30 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ गाना रिकॉर्ड करना ही नहीं होता, उसके बाद उसकी वीडियो है, 50,000 से लाख से तो शुरू होती है वीडियो, फिर करोड़ों रुपए तक जाती है, बिल्कुल ऐसे। तो वो खर्चा है, फिर उसके बाद उसको मार्केट करना, ठीक है, सारी चीजें, और लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज खोले 10,000 15,000 20,000 में रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन उनको खुद रिकॉर्ड करना नहीं आता, ठीक है। वो गाना बिल्कुल बेचारा, मेरे साथ हुआ है जब मैं अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था, मुझे पता है मैंने 20,000 दिए थे, ठीक है। तो वो 20,000 में से, मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, बड़ा छोटा था उस टाइम पे, और पता नहीं 18 साल का था, 17 साल का था। तो जो है मैंने 10,000 रुपये जमा किए थे, ठीक है, और 10,000 मैंने अपने भाई से लिए थे, ठीक है। तो उस 20,000 में मैंने गाना रिकॉर्ड कराया, जो कि 4 महीने में रिकॉर्ड हुआ था। और वो वैसा था ही नहीं जैसा मैं चाहता था, वैसा फिर भी नहीं बना, वैसा बना नहीं, आवाज मेरी कुछ और आ रही थी, डेफिनेटली वो जो स्टूडियो के ऊपर डिपेंड करता है, जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 15 साल पहले की बात है, बिल्कुल सही। तो उससे मुझे ये सबक मिला कि यार खुद करना है। तो मुझे म्यूजिक आता तब भी सीख रहा था, सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा था, वीडियो एडिटिंग और ये साउंड ऑडियो एडिटिंग, तो मैंने बोला म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीखते हैं, तो वो मैं खुद से ऑन एंड ऑफ सीखता रहा, सारी चीज़ें करता रहा। तो हमारा ये जो प्रोडक्शन है खाना बदोश, इसमें अब क्या है कि मेरे पास कोई म्यूजिशियन मुझे समझ आता है कि हाँ यार इसमें पोटेंशियल है और उसके पास वसाइल नहीं है, ये जेन्युइन पर्सन है, तो फिर मैं उसके साथ कुछ ऐसे इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि यार आप हमारे पास साइन हो गए, हम आपके गाने फ्री में रिकॉर्ड करेंगे, फ्री में वीडियो बनाएंगे, सब चीज़ें खुद करेंगे। जब आप कल को चल गए कहीं तो फिर देखेंगे, कुछ एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं, बहुत बड़ी स्पोर्ट है। हाँ, ये चीज़ हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके साथ बस ऐसे ही बना देता हूँ, माशाल्लाह, ठीक है, ये भी होता है। तो फिर खाना बदोश प्रोडक्शंस में हम जो है एड्स भी बनाते हैं, कुछ जिंगल्स बनाते हैं, सारी चीज़ें होती है, जिंगल्स वगैरह उसी में आ गए। हाँ, कुछ कंपनी नाम नहीं लूँगा, कुछ कंपनीज के लिए हम लोगों ने जिंगल्स भी बनाए हैं इसी तरह, तो उनमें उनकी कोलैबोरेशन भी डलवाई म्यूजिशियंस की, खुद भी किया सारी चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त। तो ये है खाना बदोश। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बस शामिर, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे इनवाइट करके भी, और आपसे ये सारी डिस्कशन भी, आपसे बातें करके भी, और प्रोग्राम को एंड करने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन वक्त की मजबूरी है, प्रोग्राम को एंड करना पड़ेगा। लास्ट में कोई मैसेज आप पब्लिक को देना चाहें? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशन, ये सबके लिए, चाहे कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई पेरेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, आप किसी भी लाइफ के स्टेज पे हो, कुछ भी हो, देखिए अच्छे हालात, बुरे हालात, सारी चीज़ें चलती रहती हैं वक्त के साथ, किसी भी प्रोफेशन के अंदर। कभी भी दुनिया जो है ना, ये अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया हमारा टेस्ट है, इसमें हर तरह का मौसम आता है, इसी तरह हर तरह के हालात, वाक़यात, सब चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल सही। तो सजेशन यही है कि देखिए, जो भी आपको लगता है ना कि हर चीज़ का ना एक मकसद है, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई, तो आप अपना मकसद पहचाने। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका पैशन क्या है, प्रोफेशन कोई भी हो, तो आप अपना पैशन पहचाने कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, या आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो आप घंटों करते रहे तो आप थकेंगे नहीं, आपको पैशन को प्रोफेशन बना लें। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका पैशन क्या है ना, ठीक है। तो पैशन फाइंड करने के लिए है कि जो चीज़ से आप थके नहीं करने से, जो करने का आपका दिल चाहे, जिसको जो काम आपको एनर्जी देता है, बिल्कुल, तो वो काम करें। और उसमें कोई वसाइल का मसला नहीं होता। लोग यही सोच के कि यार ये अमीरों का काम है, गरीबों का काम है, या ये फलाने का है, ये चीज़ नहीं है मेरे पास, वो चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ों को भूल जाए। जो है जैसा है, नहीं है कुछ भी, आप स्टार्ट करें, आप अल्लाह का नाम लेके चलें माशाल्लाह, और नेक नियत से काम करें, ठीक है। नियत आपकी साफ होगी और आप चलें तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपका काम भी अच्छा होगा और आप कर जाओगे। बहुत प्यारा मैसेज। लास्ट में कोई हमारे इस प्रोग्राम और चैनल के हवाले से कोई मैसेज देना? सर, आपके बहुत अच्छा चैनल है माशाल्लाह, और आई एम वेरी obliged कि आपने मुझे बुलाया, आई एम वेरी थैंकफुल, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके शो पे आके। आपका सेट बहुत माशाल्लाह अच्छा है, और बड़ा अच्छा काम करी आपकी टीम और आप का, तो
थैंक यू सो मच शामिर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपको फिर किसी एपिसोड में हम तकलीफ देंगे, किसी और प्रोग्राम में। आपकी तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फ़क्त की मजबूरी है और प्रोग्राम को एंड करना पड़ रहा है, वरना एंड करने को दिल नहीं करता। ये पूरी रात चलता रहे, शामिर गाता रहे, हम सुनते रहे। आप भी यही चाहेंगे, हम भी यही चाहेंगे। लेकिन सी टू ऑल ऑफ़ यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।